प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। आज तेरे वचन से तू हमसे बातें कर पिता। विश्वास योग्यता से तेरे वचन को बांटने में तू मेरी मदद कर। इस वचन से हम सबको तू उत्साहित कर। सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। इतना ही नहीं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनकर उस वचन पे चलने वाले तू हमें बना। आज हमें उत्साहित कर। सब कुछ तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक, इस संदेश का जो शीर्षक है वो है पाप से संघर्ष, स्ट्रगल विथ सिन। हम भले ही दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में हम अभी भी इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस एक वचन पर हम टिके हुए हैं। कई बातों को मैं आपके आगे रख रहा हूं और मुझे लगता है कि ये सारी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे के विषय को समझने के लिए। ठीक है, जब जब हम ऐसे संदेश को सुनते हैं और इस वचन के आधारित हम लोग कुछ और भी गहराई में हम लोग बातचीत करते हैं, तो इसके पीछे कारण यही है कि हम परमेश्वर के वचन को सही मायने में हम सीखें, सटीक रीति से हम सीखें और वचन को हम अपने जीवन में लागू करें। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, स्ट्रगल विथ सिन, पाप से संघर्ष। ठीक है, भले ही इस दूसरे पत्र के एक अध्याय का 8वां पद जो है उससे पूरी रीति से मिलने वाला ये शीर्षक ना हो, लेकिन मैंने इस बात को आपके आगे इसलिए रखना जरूरी समझा क्योंकि पिछले हफ्ते में, ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने जो जिस टॉपिक पे हमने बात की थी कि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वासी कैसे बहाने बनाते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे पाप से संघर्ष। इस पाप से संघर्ष वाली जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो आज एक विश्वासी के जीवन में कैसी होती है और किस रीति से हम इस पाप से संघर्ष करते हुए हम विजय पा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वचन, जैसा हम हर हफ्ता देख रहे हैं, 2 पत्रस का 1:8 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हमने इस संदर्भ में हमने देखा था कि ये बातें, मतलब जो ईश्वरीय गुण थे, वो सारे 7 ईश्वरीय गुणों में यदि वो हमारे अंदर वर्तमान रहे आज के दिन और हम उसमें बढ़ते जाए, जहां पर हम लोग आत्मिक उन्नति करने के विषय में, आत्मिक विकास करने के विषय में हम लोगों ने कई बातों को हमने देखा था। तो उसी बात पे, आत्मिक उन्नति के विषय में भी एक विश्वासी कैसे पाप से संघर्ष करता है, ठीक है, इन बातों को भी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कई सारे विश्वासी, ठीक है, ये पूछते हैं, ये प्रश्न उनके जीवन में हमेशा होता है कि इस सच्चाई के बावजूद कि क्रूस पर, ठीक है, इस सच्चाई के बावजूद कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे पाप से बचाया गया है, तो मैं अभी भी पाप के इच्छाओं और बुरे विचारों से क्यों संघर्ष कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, बिल्कुल, मैंने उद्धार पाया है, बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैं पाप की इच्छाओं से और बुरे विचारों से मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं संघर्ष की बात, यहां पर युद्ध की बात हम कर रहे हैं, एक लड़ाई की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पाप में मैं जीवन क्यों जी रहा हूं। ठीक है, हम संघर्ष की बात कर रहे हैं यहां पर। तो ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति
क्रूस के निकट आता है, जब कोई व्यक्ति क्रूस के निकट आता है और उद्धार पाता है, वो अपने पाप का अंगीकार करके पाप को मान लेता है और बचाया जाता है, वो उद्धार पाता है, तो हम जानते हैं कि उसके जीवन पर पाप की प्रभुता, पाप की सामर्थ वो टूट जाती है ना। वो जब उद्धार पाता है, जब नया जन्म पाता है, तो पाप की प्रभुता से वो छुटकारा पाता है। ठीक है, अब यह व्यक्ति, यह विश्वासी पाप का गुलाम नहीं रहा, पाप की प्रभुता उस पर नहीं होती है, वो पाप का गुलाम अभी नहीं रहा। लेकिन जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, ठीक है, वचन ऐसा कहता है, गलतियों का 5:24, ठीक है, गलतियों का 5:24 ऐसा कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, मतलब जिन्होंने उद्धार पाया, जो मसीह के पास आया है, जो क्रूस के निकट आकर पापों का अंगीकार करके अपना जीवन प्रभु को जो दिया है, उसके समाप्त कार्य पर जिन्होंने विश्वास किया है, क्या हुआ है, जो यीशु मसीह के बन गए हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो जब शरीर की ये अभिलाषाएं, शरीर की ये लालसाएं क्रूस पर चढ़ा दी गई है, तो फिर क्यों मैं अभी भी पाप से संघर्ष कर रहा हूं। और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और एक वचन रोमियों का 6:6 ऐसा कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, मतलब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ठीक है, साफ साफ यहां पर वचन फिर से हमको कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, आवर ओल्ड सेल्फ, हमारा पुराना व्यक्तित्व, ठीक है, जो मैं कहने वाला, मेरे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मसीह के साथ वो क्रूस पर चढ़ाया गया। तो फिर प्रश्न आज यही होता है, मैं अभी भी पाप से क्यों संघर्ष करता हूं? क्यों मेरे अंदर अभी भी बुरे सोच और विचार आने की संभावना है? क्यों मैं अभी भी इन अभिलाषाओं से, इन इच्छाओं से मुझे क्यों लड़ना पड़ता है? जब प्रभु ने मेरा उद्धार कर दिया है, प्रभु ने मुझे पूरी रीति से क्षमा किया है, मुझे छुटकारा दिया है, पाप की गुलामी से मैं आजाद हो चुका हूं मैं, तो फिर क्यों अभी भी पाप से मैं संघर्ष करता हूं? दिन प्रतिदिन, हर दिन मुझे क्यों पाप से संघर्ष करना पड़ता है? ठीक है, उसका कारण यह है, ठीक है, क्योंकि संसार में, इस दुनिया में अभी भी पाप की मौजूदगी है। ठीक है, जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में और जिस माहौल में हम जी रहे हैं, पाप की मौजूदगी या पाप की उपस्थिति अभी भी इस संसार में है, जिसके कारण पाप का प्रभाव हम पर होता है। ठीक है, हम, ऐसा नहीं है कि पाप रहित संसार में हम जी रहे हैं, हम पापी संसार में, पाप के अंधकार में ही, ऐसे संसार में हम जी रहे हैं जहां पाप पूरी रीति से फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला कारण यह है कि दुनिया में अभी भी पाप की मौजूदगी और साथ साथ शैतान के हमले मौजूद है, जो हम पर होता है और हमें लुभाने की वो कोशिश करता है। इसीलिए जॉन मैकार्थर, ठीक है, जॉन मैकार्थर ऐसा कहते हैं, तो फिर हम पाप क्यों करते रहते हैं?
हम पाप से संघर्ष क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी भी ना छुड़ाया गया देह है। ये जो देह है ये अभी भी पूरी रीति से इसको बचाया नहीं गया है, इसको छुड़ाया नहीं गया है। ध्यान से सुनिए, भले ही हम आत्मा में हम उद्धार पा चुके हैं, हम पापों की माफी पा चुके हैं, परंतु अभी भी हम इस ना छुड़ाए गए देह में हम जीवन जी रहे हैं। वी आर स्टिल लिविंग इन अनरिडीम्ड फ्लैश। यह एक अपवित्र खोल में पवित्र बीज की तरह है। जो बीज यहां पर आप देख रहे हैं ना, हाँ, बीज, अंदर बीज अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कुछ ऐसे चीज ऐसे जहां पर जो ऊपर का खोल होता है वो सड़ा हुआ होता है, मतलब वो बिल्कुल खराब हो जाता है वो, लेकिन अंदर बीज बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक रहता है। वैसे ही हमारा भी जीवन ना, ये शरीर में जो जो मसीही जीवन हम जी रहे हैं, भले ही पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बीज हमें बोया गया है वो बीज पवित्र है, वो बीज पवित्र है। लेकिन इस पवित्र बीज में जो ऊपर का खोल है, मतलब ये जो शरीर है, इसमें अभी भी हम कैद है और पाप से हम संक्रामित है। और इसीलिए इसीलिए आज हम स्ट्रगल करते हैं, इसलिए आज हम पाप से संघर्ष हम करते रहते हैं। ये बात को हमें पहचानना जरूरी है कि जब तक हमारा उद्धार इस शरीर से भी ना हो जाता है, जब तक हम इस शरीर से भी छुटकारा नहीं पाते, मतलब पाप की उपस्थिति से पूरी रीति से जब तक हम छुटकारा नहीं पाते, तब तक हमें संघर्ष करना जरूरी है। हम करते रहेंगे, कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कह सकते हैं कि भैया फिर कैसे, क्या होगा, कब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा? सुनकर आपको अजीब लगेगा कि सारा जीवन, जब तक आप और मैं इस शरीर में है, हमें सारा जीवन इस पाप से हमें लड़ना है, पाप से हमें युद्ध करना है, पाप से हमें संघर्ष करना है। देखिए, हर सच्चे विश्वासी के जीवन में पाप के प्रति भीतर एक युद्ध होता है, हर सच्चे विश्वासी के जीवन। इसलिए पतरस कहता है, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए, पीछे जाकर पहले पतरस को हम देखें तो पहले पतरस के 2 अध्याय के 11 पद में पतरस ऐसा कहता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यहां स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं यहां पर कि सांसारिक अभिलाषाएं क्या करती है? आत्मा से युद्ध करती है। ये एक युद्ध हर सच्चे विश्वासी के जीवन में यह होता है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, हमें कहता है कि इससे बचे रहो, अपने आप को परदेसी जानकर कि हम यहाँ के नहीं हैं। चाहे हम किसी भी देश में क्यों ना हो, जब तक हम धरती पे है, हमें जानना है कि ये हमारा देश नहीं है, हम परदेसी हैं। यहाँ पर हम थोड़े वक्त के लिए ही, थोड़े काल के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम यात्री हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा में हम केवल ऐसे ही एकदम सुकून से फर्स्ट क्लास, पता है फर्स्ट क्लास की यात्रा कैसी होती है? ट्रेन में हो, प्लेन में हो, जहां पे भी हो, फर्स्ट क्लास की यात्रा एकदम सुखदायक यात्रा। मतलब वहीं पे आपको भोजन मिलेगा, वहीं पे आपको हर सुख सुविधाएं मिलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी यात्रा में ना एकदम एकदम फर्स्ट क्लास सुखदायक यात्रा आपकी होगी। लेकिन मसीह जीवन में कोई फर्स्ट क्लास नहीं है, कोई फर्स्ट क्लास नहीं है। मसीह जीवन में ये यात्रा में हमें संघर्ष करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें संघर्ष के साथ, पाप के साथ हमें
हर उस संसार के अभिलाषाओं से हमें लड़ते रहना है जो आत्मा के विरोध युद्ध करती है। कोई फर्स्ट क्लास टिकट नहीं है, हमें बस लड़ते ही रहना है, लड़ते ही रहना है। गलातियों की पत्री में 5वें अध्याय का 17 वचन भी ऐसा कहता है कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे लिए, हमारा शरीर और आत्मा, ठीक है, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के एक दूसरे के विरोधी है। ये विरोधी कब बन गए पता है? जब हमारा नया जन्म हुआ है, जब हम सच्चे विश्वासी बने, जब हम परमेश्वर की संतान हो गए, तब हमारी आत्मा और हमारा शरीर एक दूसरे के विरोध हो गए हैं। लेकिन इससे पहले ये विरोधी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वैसे तो इससे पहले तो हम आत्मा में कभी हम जीवित थे ही नहीं। इसीलिए विश्वास में आने से पहले या उद्धार पाने से पहले हम कभी आत्मा के विरोध में या शरीर के विरोध में हमने कभी भी संघर्ष नहीं किया। ठीक है, तो आपके आगे मैं कुछ बातों को रखने वाला हूं। एक विश्वासी और विश्वासी के जीवन में उद्धार से पहले और उद्धार के बाद हम पाप के बारे में क्या अंतर देख सकते हैं। ठीक है, उद्धार से पहले और उद्धार के बाद यहां पर हम अपने 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 जीवन को हम देख पाते हैं कि क्या मेरा जीवन ऐसा है कि मैं अभी भी उद्धार प्राप्त नहीं हूं, या सच में मेरा जीवन उद्धार के बाद जैसा होना चाहिए वैसा है। तो उद्धार से पहले खासकर पाप के प्रति अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी बातों को मैं आपके आगे रखता हूं जो पाप से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि आज हम पाप से संघर्ष के विषय में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए जो पाप से संबंधित है उद्धार से पहले और उद्धार के बाद, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहली बात, उद्धार से पहले हम क्या थे? हम पाप के गुलाम थे। एक व्यक्ति पाप का गुलाम होता है, लेकिन उद्धार के बाद पाप की गुलामी से वो मुक्त हो जाता है। पाप की प्रभुता अब उस पर नहीं रहेगी, वो मुक्त हो जाता है, पाप की गुलामी से वो आजाद हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, उद्धार से पहले पाप के बंधन और उसकी पकड़ में एक व्यक्ति होता है। ठीक है, पाप के बंधन में वो इस रीति से पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ होता है, उसकी पकड़ में, उसके ग्रिप में ऐसा होता है कि वो आजाद नहीं हो पाता है। लेकिन उद्धार के बाद पाप के बंधन से वो आजाद हो जाता है। अब पाप उस पर उसको पकड़ के नहीं रख सकता है, वो पाप से पूरी रीति से वो आजाद हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात, उद्धार से पहले कोई भी विश्वासी, कोई भी व्यक्ति अपराध और दंड का भय उसमें होता है। पाप के कारण जो अपराध की भावना, ठीक है, अपराध और दंड का भय उसमें आ जाता है। लेकिन उद्धार के बाद कोई अपराध बोध और भय नहीं होता है। जो मसीह में है उन पर अभी कोई दंड की आज्ञा नहीं है, वचन कहता है। तो हमें दंड के लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उद्धार के बाद एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी अभी वो शर्माता नहीं, मतलब परमेश्वर के आगे वो शर्मिंदा नहीं होता है, वो अपराध बोध के साथ जीवन नहीं जीता है। ठीक है, ही इज नो लॉन्गर गिल्टी, इज नो लॉन्गर शेमफुल, वो भय के साथ अभी जीवन नहीं जीता है। ये उद्धार के बाद एक सच्चे विश्वासी के जीवन में हम देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाप में आनंदित होता है कौन? उद्धार से पहले साधारण रूप से देखिए, हर व्यक्ति वो पाप में जीवन जीता है, पाप करते रहता है और उसी में वो खुश रहता है।
मतलब पाप में वो इतना आनंद रहता है कि उसको कभी चिंता नहीं होती है। परंतु एक सच्चे विश्वासी वो पाप पर शोकित होता है और वो पाप से नफरत करता है। पाप में वो कभी आनंदित नहीं रह सकता। पाप का मतलब पाप को वो एंजॉय करते हुए कभी अपना जीवन नहीं जी सकता है। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति वो पाप पर शोकित होगा, वो उसके मन में पाप के लिए इतना शोक भर जाएगा, इतना दर्द होगा उसको कि वो पाप से नफरत करने बैठता है। ठीक है। अगली बात, उद्धार से पहले पाप से कोई संघर्ष नहीं, है ना। जब हमने उद्धार पाया है, पाने से पहले अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं तो हम कभी भी पाप से संघर्ष हमने किया ही नहीं। याद है कब आप याद कीजिए एक बार अपने जीवन में कि उद्धार पाने से पहले, मसीह में आने से पहले क्या कभी भी आपको ऐसा लगता था कि मैं पाप से लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन जिस वक्त हमारा नया जन्म हुआ है, जिस वक्त हम सच्चे विश्वासी बने हैं, जिस वक्त हमें उद्धार मिला है, उद्धार मिलने के बाद अब हमारा जीवन, हमारा हृदय पूरी रीति से इतना परिवर्तित हो चुका है कि हम अब हर पाप से हम हर वक्त संघर्ष करते रहते हैं। वी कीप स्ट्रगलिंग, हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम युद्ध करते रहते हैं। जैसा कि हमने अभी तक पहले पत्रस की पत्री में हमने पढ़ा था कि संसारिक अभिलाषाएं हमारे आत्मा से वो युद्ध करती है और साथ ही साथ ये शरीर आत्मा का विरोधी है। तो ये जब हम उद्धार नहीं पाए हैं तब हम देखते हैं कि हम पाप से कोई संघर्ष हम नहीं करते, लेकिन उद्धार पाने के बाद हम हर वक्त हम पाप से हम संघर्ष करते रहते हैं। अगली बात, पाप में हम मरे हुए होते हैं। वचन कहता है कि हम हमारे अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, पाप में हम मरे हुए। लेकिन उद्धार के बाद ये बात बहुत जरूरी हमें समझना है कि उद्धार के बाद हम भले ही हम मरे हुए नहीं है, हम जिलाए गए हैं, हम अपनी आत्मा में हम आज जीवित हैं, लेकिन हम पाप में गिर सकते हैं। सुनिए एक बार, कोई व्यक्ति कब गिर सकता है? कब गिर सकता है? यदि कोई व्यक्ति सो रहा है, मरा हुआ है, अगर सो रहा है तो वो कभी गिर सकता है? कभी नहीं गिर पाएगा, है ना। कौन गिरेगा? जो बैठा है, जो खड़ा है, जो चल रहा है, जो दौड़ रहा है ना। ऐसा व्यक्ति ही गिर सकता है, गिरने की संभावना है। क्या मरा हुआ व्यक्ति गिर पाएगा कभी? जो लेटा हुआ है, जो सोया हुआ है, क्या वो कभी जमीन पर अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो कभी गिर पाएगा? नहीं। इसीलिए एक विश्वासी पाप में गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति चल रहा है, जो व्यक्ति दौड़ रहा है, वही व्यक्ति गिरने की संभावना है। लेकिन ये उद्धार से पहले हम जब मरे हुए थे, गिरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम मरे हुए थे। कहां से गिरे, किस स्थान से गिरे, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब उद्धार के बाद कोई व्यक्ति जीवित किया जाता है, जो अब जिंदा है, ये व्यक्ति गिरने की, पाप में गिरने की पूरी संभावना है, ये गिर सकता है। वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि यदि हम कहें हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम झूठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जानबूझकर पाप में गिरना है। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि क्योंकि हम पाप में गिर सकते हैं इसलिए आपको गिरना ही है, नहीं नहीं। हम पाप से बचे रहना है, पाप में हमें गिरना नहीं चाहिए। हमें चलना है, आगे बढ़ना है, हमें आगे दौड़ना है। हमें
पाप से संघर्ष करते हुए ही हमें आगे सफर करना है, हमें यात्रा करनी है, ठीक है। लेकिन संभावना है पाप में उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद पाप करने की आदत, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उद्धार से पहले हर व्यक्ति को ना पाप एक आदत जैसी बन जाती है। हम पाप में ही जीवन जीते हैं और पाप हमारे लिए एक आदत हो जाती है। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार के बाद पाप करने की जो आदत है या पाप का अभ्यास है वो हम नहीं करते। हम पाप का व्यवहार मतलब सिंफुल लाइफस्टाइल, जहां पर हमारे जीवन के जीने का जो तरीका है, जीवन जीने का जो शैली होती है, वो पाप के आदत में नहीं होती है। पाप का अभ्यास करते हुए पाप में ही हम उद्धार पाने के बाद एक सच्चा व्यक्ति या सच्चा विश्वासी वो जीवन नहीं जी सकता। इट इज नॉट ए हैबिट। हैबिचुअल सिन जिसको कहते हैं, उसी में हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं यदि हम सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम पाप में जीवन जिए तो परमेश्वर एक पिता जैसे अपने पुत्र को, अपने बेटे को अनुशासित करता है, दंड देकर या किसी भी रीति से अनुशासित करता है ताकि वो दोबारा ना करे। वैसे परमेश्वर भी जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो वो हमें भी अनुशासित करता है ताकि हम पाप में जीवन ना जिए। तो एक व्यक्ति जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है वो बार बार उसी पाप में जीवन जीते हुए, उसका अभ्यास करते हुए, उसकी आदत की जैसे वो नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। पाप में वो कभी भी संतुष्टता की जीवन वो नहीं जी पाएगा, ठीक है। उसके बाद उद्धार से पहले कोई पश्चाताप नहीं, ठीक है, कोई पश्चाताप नहीं। लेकिन जब उद्धार के बाद हम हर दिन पश्चाताप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर दिन पाप, जाने अनजाने में। इसका मतलब नहीं है कि हमें हर दिन पाप करो और फिर पश्चाताप करो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आदत जैसी जब बन जाती है या पाप का अभ्यास हम करते हैं तो वो उद्धार प्राप्त व्यक्ति के प्रमाण नहीं है। हम हर दिन पश्चाताप इसलिए करते हैं क्योंकि हम और भी पाप को हमारे जीवन में देख पाते हैं, पाप की दुष्टता को, पाप कितना गंभीर है और पाप के कारण हम परमेश्वर के हृदय को कितना हम चोट पहुंचा रहे हैं, इसकी पहचान अधिक से अधिक दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होती है। इसीलिए हम हर दिन पश्चाताप करते हैं। हम लोग जैसे कि हम स्नान करने के बाद, प्रभु के वचन में प्रभु ने जैसा कहा कि कोई व्यक्ति स्नान करने के बाद उसके लिए जब वो बाजार जाकर वापस घर आता है तो वो उसको फिर से दोबारा स्नान करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने पैर धोता है। बिल्कुल उसी तरह हम भी जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, हम इस संसार में, हम इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, इसी कारण हम हर दिन हम पश्चाताप करते हैं। हर दिन हम प्रभु के आगे हम माफी मांगते हैं क्योंकि वी आर मोर अवेयर ऑफ आवर ओन सिंफुलनेस। अब हम हमारे हर छोटे छोटे पाप को हम और भी पहचान पाते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी में, उद्धार से पहले हमारा हृदय बहुत कठोर होता है, इतना पत्थर जैसा कठोर दिल होता है कि हमारा हृदय कभी किसी बात को ग्रहण नहीं कर पाता है। लेकिन उद्धार के बाद पता है हमारा दिल टूट जाता है। हम टूटे दिल वाले बन जाते हैं, हम टूटे मन वाले बन जाते हैं क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि मेरे पाप के कारण मैंने परमेश्वर को दुखित किया है, शोकित किया है। मेरे पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह मारा गया। मेरे पाप के कारण खुद परमेश्वर इंसान बनकर
देहधारी होकर इस संसार में आया और मेरे लिए वो मारा गया। पाप की इतनी बड़ी कीमत उसने मेरे लिए चुकाई है। वो दीनता नम्रता के साथ हम प्रभु के चरणों में एक टूटे मन के साथ, पश्चाताप के साथ हम आते हैं और प्रभु से हम माफी मांगते हैं। यह उद्धार पाने के बाद एक सच्चे विश्वासी के जीवन में इन सारे बातों को हम पाते हैं। तो प्रश्न आज यहां पर यह होता है कि क्या कोई विश्वासी अपने उद्धार पर संदेह कर सकता है यदि वह पाप से संघर्ष कर रहा है? Can I doubt my salvation if I'm struggling with sin? क्या मैं कभी ऐसा सोच सकता हूं कि क्या मैंने उद्धार पाया है? क्या मैंने उद्धार को खोया है? क्या पाप से संघर्ष करने के द्वारा क्या मैं अपने उद्धार पर संदेह कर सकता हूं? तो बात यह है, बिल्कुल। ठीक है, पाप से संघर्ष वास्तव में उद्धार का प्रमाण है। ठीक है, पाप से संघर्ष वास्तव में उद्धार का प्रमाण है। जो व्यक्ति पाप से संघर्ष कर रहा है मतलब वो जीवित है, वो आत्मिक रूप से जिंदा है और उसने उद्धार पाया है, इसीलिए वो पाप से संघर्ष कर रहा है। ठीक है, पाप से संघर्ष वास्तव में उद्धार का प्रमाण है। ठीक है, जेडी ग्रियर, ठीक है, जेडी ग्रियर ऐसा कहते हैं, संघर्ष की उपस्थिति ही इस बात की पुष्टि हो सकती है कि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर काम कर रहा है। ठीक है, संघर्ष की उपस्थिति ही इस बात की पुष्टि हो सकती है कि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आने से पहले आपने पाप के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि आप उत्सुकता से उसकी ओर दौड़े। एक विश्वासी पाप से संघर्ष कर सकता है, लेकिन आम तौर पर वे केवल इसके परिमाणों या इसके साथ आने वाली अपराध और शर्म की भावनाओं से ही संघर्ष कर रहे होते हैं। ठीक है, एक अविश्वासी भले ही वो पाप से अगर संघर्ष भी करे, लेकिन किस भावना से? वो आने वाले अपराध और शर्म की भावना से संघर्ष कर रहे होते हैं। एक विश्वासी का संघर्ष बहुत गहरा होता है। उनका संघर्ष स्वयं पाप की दुष्टता और परमेश्वर के प्रति उनके अपराध की गंभीरता से है। ठीक है, एक सच्चे विश्वासी अपने जीवन में स्वयं पाप की दुष्टता और परमेश्वर के प्रति उसके अपराध की गंभीरता से वो संघर्ष करता है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे यहां पर जो कुछ लिखा नहीं है, यहां पर अगर मैं पूछता हूं फिल इन द ब्लैंक, यहां पे जो ब्लैंक है इसमें इसको आप फिल कीजिए। मैं उदाहरण के लिए झूठ से संघर्ष कर रहा हूं, या मैं बुरे विचारों से संघर्ष कर रहा हूं, या मैं लालच से संघर्ष कर रहा हूं। किसी भी रीति से या अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर मैं आपको कहता हूं कि फिल इन द ब्लैंक, इस ब्लैंक में आप अपने पाप के विषय में किस पाप से आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप इसको आप फिल करते हैं तो क्या रहेगा आपका जवाब? किन बातों से, किन पापों से आप संघर्ष कर रहे हैं? तो यहां पर एक खतरे की बात है। जो विश्वासी खुद को विश्वासी सोचते हैं, मैंने इस तरह अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं कि भैया मैं इस पाप से मैं संघर्ष कर रहा हूं, इससे मैं जूझ रहा हूं। और ये भाषा का वास्तव में पता है क्या अर्थ होता है? उनके जीवन में वो सच्चा पश्चाताप,
वो सच्चा मन फिराव, वो सच्चा हृदय परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी भाषा का वो उपयोग करते हैं कि भैया मैं इस पाप से मैं संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन उनका बोलने का मतलब ये होता है, पता है क्या है? मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मैं ये पाप कर रहा हूं, लेकिन मैं ये करता जाता हूं, मैं इसको करते रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको करते ही रहूंगा, भले ही ये मुझे पसंद ना हो, लेकिन इसको मैं करता ही रहूंगा। एक्चुअली जब ये कहते हैं कि भैया मैं इस पाप से संघर्ष कर रहा हूं, मैं झूठ से या बुरे विचारों से या अश्लीलता से या किसी भी पाप से मैं संघर्ष कर रहा हूं, तो कई लोगों का बोलने का मतलब, उनका अर्थ ये होता है कि मैं अभी इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं सिर्फ संघर्ष कर रहा हूं, ऐसी भाषा का उपयोग करते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और थोड़े लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो इसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं, ऐसा कह के कि मैं तो ऐसा ही हूं, अब जैसा हूं वैसा हूं, मैं हमेशा ऐसा ही हूं, आई एम लाइक दैट, आई हैव नो चॉइस। ये एक सच्चे विश्वासी कहने के बातें नहीं है, ठीक है? तो इनका कहने का ये कहना है कि जब ये कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, तो किसी ऐसे क्षेत्र की बात हो सकती है इनके जीवन में, ठीक है? ऐसे क्षेत्र की बात हो सकती है इनके जीवन में जिसके प्रति ये निरंतर सुरक्षित होनी चाहिए, ये अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप को गार्ड करना चाहिए। जब यदि कोई ये कहता है कि मैं इस पाप से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर हमारा मतलब ये नहीं होता है। हम अक्सर मैं संघर्ष कर रहा हूं का उपयोग मन के टूटने के संकेत और मदद के लिए, हमारी पुकार, हमारे रोने के लिए हम नहीं करते। हम सिर्फ बातों बातों में कहते हैं कि हाँ भैया मैं संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन क्या कर रहे हो तुम? संघर्ष अगर कर रहे हो पाप के प्रति, तो उस पर विजय पाने के लिए क्या कर रहे हो? हमने पिछली बार अनुग्रह के संसाधनों के बारे में हमने बात की थी कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के ऐसे साधन दिए, द मीन्स ऑफ ग्रेस बाय विच इफ वी कंटिन्यू, यदि हम लोग उसमें निरंतर आगे बढ़े तो हम गिरेंगे नहीं, हम ठोकर नहीं पाएंगे, हम अपने संघर्ष में हम विजय पाएंगे। हम लोग, जैसे कि परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, प्रभु की उपस्थिति में उसके साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखना है, लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ संगति में रहना है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही में, उत्तरदायित्व में हमें जीवन बिताना है, ठीक है? इसका मतलब जब हम कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, इसका मतलब यह होना चाहिए कि आप अपने पाप से बचने के लिए आत्मा का मार्ग खोज रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस खोज में है कि आप इस पाप से कैसे आप विजय पाए, कि आप इस पाप पर काबू पाने के लिए हर संभव जो जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उसको निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं पाप से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों का मतलब ये नहीं होता है, और यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने आप को जवाबदेह ठहराने मसीह के शरीर में दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। मतलब अपने आप को यू हैव टू मेक अकाउंटेबल, अपने मसीही भाई बहनों के प्रति आपको उत्तरदायित्व में जवाबदेही बनकर आपको अपना जीवन जीना चाहिए, यदि आप किसी भी पाप से आज संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है? संघर्ष बाइबल की एक अच्छी भाषा है, ठीक है? इसको कई कई लोग उपयोग करते हैं कि स्ट्रगल या संघर्ष, ठीक है, उपयोग करने में कोई बात नहीं है, लेकिन हमें यह सोचना है कि क्या हम सही में संघर्ष कर रहे हैं, या
हम पाप के प्रति समर्पण कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं या समर्पण कर रहे हैं? आर वी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सिन और आर वी सरेंडरिंग आवरसेल्व्स टू सिन? संघर्ष है या समर्पण? ये बात में हमें ध्यान देना चाहिए। आखिरी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। गौर करें, पाप के साथ अपने संघर्ष के विषय में पौलुस रोमियों की पत्री के 7वें अध्याय में पौलुस ऐसा कहता है, ठीक है, 7:24 में पौलुस ऐसा कहता है कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? पाप के संघर्ष में पौलुस ऐसा कहने के बाद यहीं पर समाप्त नहीं किया, अपनी बात को यहीं पर अंत नहीं किया पौलुस ने। पौलुस आगे भी ये कहता है 25वें पद में कि परमेश्वर ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे वो मुक्त करेगा। हमें पूरी आशा, हमें पूरा भरोसा, हमें पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के पास हमें आना चाहिए कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, उसके द्वारा हमें इस पाप के संघर्ष से और इस मृत्यु के अधीन जो शरीर है, इससे हमें वो पूरी रीति से वो मुक्त करेगा। तो आज जो कोई भी पाप से संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बार देख लीजिए, परख लीजिए कि संघर्ष करने का मतलब मेरे जीवन में क्या है। कि क्या मैं अनुग्रह के साधनों का उपयोग कर कर मेरे जीवन में जो संघर्ष है इस पर मैं विजय पा रहा हूं, या मैं अपने आप को फिर से पाप के अधीनता में, पाप की गुलामी में, मैं पाप का अभ्यास करते हुए पाप को आदत जैसा बनाकर अपना जीवन जी रहा हूं। तो इसमें हमें अपने आप को, अपने उद्धार को भी एक बार परख लेना चाहिए कि कैसा जीवन मैं जी रहा हूं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरे चरणों में हम आते हैं और विनती करते हैं हर हमारे भाई बहन के लिए जो आज पाप के प्रति शोकित होकर पश्चाताप के साथ तेरे चरणों में विनती कर रहा है या कर रही है। हर उस व्यक्ति को परमेश्वर तू अपने अनुग्रह के द्वारा छूकर उद्धार दे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें माफ कर, हमें आगे बढ़ा इस यात्रा में परमेश्वर, अंत तक हम विश्वास योग्य बने और तेरे लिए हम जिए। आज हम अपने आप को तेरे अद्भुत हाथों को अर्पित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। हमारी मदद और सहायता कर। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। जो भी